Hey guys, this is Pratham Kumar before you. You are watching Study Span. तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। बेसिकली हम टर्म 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ टर्म 2। ठीक, सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक, क्लास 9। ठीक, अच्छा जी। तो ये टर्म 2 का कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं हम? तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो बता के आ चुका हूँ क्वाड्रिलेटर के बारे में, अब थोड़ा उससे आगे का पढ़ते हैं। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसको। ठीक, मैं यहाँ देख रहा हूँ। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो मैं लिख देता हूँ, एंगल्स को दे रखा है रेशियो में 3:5:9:13। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं प्यार से बोलूंगा मक्खन का पेड़ा, है ना। मक्खन का पेड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल कतई, है ना। अब देखो, पहले ये बताता हूँ बच्चे गलत क्या कर लेते हैं, फिर देखेंगे बच्चों को सही अप्रोच क्या रखनी चाहिए। तो जो होशियार बच्चा होगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो एंगल्स को मान लेगा। लेट एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू 3, एंगल बी इक्वल टू 5, एंगल सी इक्वल टू 9, एंगल डी इक्वल टू 13। मैंने कहा ये होशियार बच्चा ऐसा करेगा, और होशियारी ज्यादा अच्छी रहती नहीं है ना। तो ये गलत तरीका है, डायरेक्ट एंगल को ऐसे मान लेना। रीजन बताता हूँ। देखो, अगर मैंने कह रखा है ए और बी का रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि ए 1 है और बी 2 है। देखो मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ये रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा हो। वो फाइनल कटने के बाद है ना 1/2, ये फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ए जो है 1 होगा और बी जो है वो 2 होगा। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? ठीक, कुछ भी हो सकता है यार, ये तो रेशो दे रखा है मेरे को। देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ ना। ये रेशो दे रखा है, रेशो एक्चुअल वैल्यू के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, रेशो तो फाइनली हमको मतलब कैसे समझाऊं तुमको, जो तो मोटा मोटा मसाला बचा है ना, दैट इज रेशो। रेशो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो अब करा क्या जाए, है ना, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन करना है ना, हमको ये इतना सारा सुनने से क्या मतलब। तो देखो, करना आपको ये चाहिए, आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, इसको इग्नोर कर देना थोड़ा। ठीक, क्या करना चाहिए तुमको, लेट करना चाहिए। लेट एंगल बी, लिख देते हैं इसको, लेट एंगल बी 3x, 5x, 9x, 13। अब बात आती है x ही क्यों माना आपने। जैसे कि देखो, सिंपली समझते हैं, a अपॉन बी का रेशियो अगर 1 और 2 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं a को 1x, दैट इज x, और b को 2x, दैट इज 2x, ये मान लेता हूं। बेसिकली मैं ये कहता हूं कि यार देखो, कोई एक नंबर रहा होगा जिसपे ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई हुई होगी और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हुई होगी, तो फाइनली ए का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू दैट पर्टिकुलर नंबर, बी इंटू दैट पर्टिकुलर नंबर, ये वैल्यू रहा होगा। अब वो है क्या, वो तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने x मान लिया। अच्छा, सेम क्यों माना, क्योंकि यार देखो, दोनों का सेम ही तो रहा होगा नंबर। जैसे मान लेते हैं a अपॉन बी का रेशियो अगर जैसे मान लो 4/8 रहा हो, तो वो नंबर क्या है यहाँ पर, देख पा रहे हो तुम? अगर 1/2 बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो हियर द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 4। गॉट इट? ये मतलब है यहाँ पर। और देखो, सेम नंबर ही है ना 4, जैसे यहाँ पर ऊपर x था, तो मैंने क्या मान लिया, ऐसा कुछ 4 होगा जो ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, और इनकी पर्टिकुलर वैल्यू बना के दी होगी इसने, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, तब आएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ a मस्ट बी इक्वल टू 4 एंड b मस्ट इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये सही हो जाएगा। गॉट इट? तो मैंने क्या करा, मैंने a को x और b को 2x मान लिया, है ना। अब ये तो हो गई शॉर्ट में बात। तो यहाँ पर अब 3:5:9:13 ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैंने क्या करा, 3x
5x 9x एंड 13x मान लिया। अभी तुमको यार ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूं। अरे ये तो बहुत खूबसूरत क्वाड्रिलेटर, चलो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर, पर मैं ये बनाना नहीं चाह रहा था, है ना। मैं कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटर बनाना चाह रहा था, ठीक। तो भाई मेरे, ये तुमको पता होना चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम जायदाद, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम जायदाद क्या कहती है, जायदाद बोले तो प्रॉपर्टी, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x मस्ट बी इक्वल टू 360। अभी भाई होशियार मत हो जाना जो तुम यहाँ पर 180 लगा के आ जाओ। ओहो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180, दैट इज फॉर ट्राइंगल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रिलेटर। Quadrilateral is the combination of two triangle, got it। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, लो लिख भी देता हूं, ठीक है जी। फॉर क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि सभी एंगलों का सम, सभी बोले तो इंटीरियर, है ना। कभी तुम कहो भैया सब एंगल का सम, तो ओहो ये ओ क्या ये वाला एंगल का भी सम, भाई ये मेरे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर एंगल्स की। अभी इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी इंटीरियर है, और ये वाला भी प्रभु की कृपा से इंटीरियर ही है ना। तो इन एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू 360। लो यहाँ लिख भी देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मस्ट बी 360। ओके, तो अभी इनको जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ो साइड में, और इन दोनों को जोड़ो, 8x, ठीक है। अभी 9 और 13 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 22, ठीक। तो इसको लिख देता हूं मैं, 360। तो अभी इन दोनों को जोड़ोगे, बेसिकली यार तुम देखो जोड़ना ही तो है, तुम जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हो। मैं तुमको है ना थोड़ी सी निंजा टेक्निक बता रहा था कि तुम ऐसे कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी ये क्या हो गया, 30x, 360 डिग्री। अभी अपने को तो x का वैल्यू चाहिए। अभी x का वैल्यू क्यों चाहिए, बेसिकली मेरे को सारा एंगल चाहिए, है ना। 3x का वैल्यू निकालने का, 5x का, 9x का, 13x का। लेकिन मेरे भाई ये x के बिना तो निकलेगा ही नहीं, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा, और ये हल्का सा, ये ठीक। हाँ, अभी x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 30x 30 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 अपॉन 30, जीरो ने जीरो को मार दिया, और आंसर आ गया 12। सो द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 12 हियर। सो वैल्यू ऑफ 3x, 3 into 12, that is 36। Value of 5x, which is 5 into 12, that is 60। Value of 9x, that is 9 into 12, which is 108, ठीक है। 13 into x, which is 13 into 12। So here 156, got it। सो ये हो गए अपने एंगल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो काम की बात थी, है ना, जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का, जो दम वाली बात थी क्वेश्चन में, वो केवल ये थी कि आपको एंगल क्या बनाने हैं। अगर आपको एंगल बनाने आ गए, ये तो कतई मक्खन का पेड़ा था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मुझसे ट्यूशंस लेने हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433122079, ठीक। यहाँ पर कॉल कर सकते हैं आप, ठीक। थैंक यू।